यदि आपके जीवन में बार बार समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको हर कार्य में बाधा पहुंच रही है, आप मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे ऊपर शनि का अशुभ दृष्टि, हमारे ऊपर शनि की महादशा या साढ़े साथी या ढैया चल रही है और इसलिए हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो शनि को खुश करने का सबसे सरल और मुफ्त और फ्री में जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, यदि ऐसा आप करते हैं तो 100% आपके ऊपर शनि मेहरबान हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख संपदा से भर देंगे। क्योंकि शनिदेव जब भी देने पे आए तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और जब लेने पे आ जाए तो घर के कील से लेकर ईंट तक उखाड़ लेते हैं, रंग राजा से रंग बना देते हैं और आपके जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि शनि को मेहनत करने वाले व्यक्ति सबसे पसंद होते हैं और मेहनत करने वाले व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की सदैव कृपा बनी रहती है। यदि आप डॉक्टर हैं और आपके हॉस्पिटल में नर्स है, झाड़ू लगाने वाला है या सफाई कर्मी है या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आपके नीचे काम कर रहा हो, तो उनको हमेशा खुश रखने का प्रयास करिए। यदि आप बिजनेसमैन है, यदि आपके पास कोई व्यक्ति कार्य करते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो उन्हें समय समय पे जो है उनको पैसा दिया करिए, समय समय पर जो उन्हें उनसे हालचाल पूछा करिए। क्योंकि जब आप बड़े व्यक्ति हैं और आपके अंदर जो लेबर काम कर रहे हैं, समय से उनसे हालचाल पूछते हैं, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, तो उन्हें खुशी मिलती है और खुशी के कारण वो आपसे इतना घुल मिल जाते हैं कि जो आप कार्य बताते हैं उसका दुगुना वो कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको आपका शनि मजबूत हो जाएगा। मतलब जैसे रिक्शा चलाने वाला हो, ऑटो चालक हो, बस ड्राइवर हो, ऐसे व्यक्ति जो मेहनत करता हो, संघर्षी हो, काफ़ी मेहनत करता है, उस व्यक्ति को यदि आप दान पुण्य करेंगे, उस व्यक्ति का आप मदद करेंगे, तो आपकी शनि हमेशा आपके ऊपर शनि की शुभ कृपा दृष्टि बनी रहेगी। लेकिन आप जो व्यक्ति शनि से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती महादशा या ढैया चल रहा है, और उस व्यक्ति को यदि आप सताते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप यदि राजा हैं तो रंग बनते हुए आपको देरी नहीं लगेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको कितना नुकसान हो सकता है, ये आप कभी कल्पना भी नहीं करते। क्योंकि शनि की दृष्टि से, अशुभ दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया है और जिसके ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ती है वो राजा से रंग बन जाते हैं। उनके प्रॉपर्टी, घर संपत्ति संपदा, गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी होता है सब उन्हें बेचना पड़ता है। आर्थिक तंगी के कारण एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद मजबूर आत्महत्या करने तक पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शनि का अशुभ दृष्टि बहुत खराब होता है। तो और यदि आप बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, गरीबों का आप उनका भला करते हैं, उनका मदद करते हैं, जो मदद करने लायक है उन्हें आप मदद करते हैं, तो आप के ऊपर शनि की सदैव कृपा बनी रहेगी। मदद ऐसे व्यक्ति की नहीं, जैसे आपको लगता है कि ये हमारा दोस्त है, यार है, हम इससे मदद करेंगे, तो ऐसे आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं। क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो चीज़ आप मदद करेंगे वो ऑलरेडी उनके पास है। क्योंकि अभी के समय में बहुत ऐसे व्यक्ति करते हैं, यदि घर में कोई भंडारा करते हैं, भोज करते हैं या किसी को खाना खिलाना होता है, तो सब अपने दोस्त यार को बुला करके जो है उन्हें खिलाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे शनिदेव हमारे ऊपर शुभ दृष्टि पड़ेगी, शनिदेव शांत हो जाएंगे, शनिदेव हम पे खुश हो जाए, मेहरबानी। ऐसा नहीं है। शनिदेव आपके ऊपर तभी खुश होंगे, जब शनिदेव तभी आपके ऊपर मेहरबान होंगे जब निर्बल को, जो खुद से कमा नहीं सकता, जो जिसके हाथ पैर नहीं, जो अपंग है, जो विकलांग है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, जिनके आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, उस ऐसे व्यक्ति को यदि आप मदद करेंगे तभी शनि की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं, मकर राशि के स्वामी हैं। शनिदेव जब भी देते हैं तो अथाह धन दौलत देते हैं, सोच से ज़्यादा देते हैं, और लेने पे आ जाए तो घर के कील तक भी उखाड़ देते हैं। तो आप हमेशा शनि की कृपा हमेशा चाहते हैं कि हमारे ऊपर बने रहे, शनिदेव की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर न पड़े। तो आप हमेशा गरीबों का मदद करिए, जो मदद करने लायक है उनको मदद करिए, जो रिक्शा चालक है, जो रोड पे काम करते हैं, जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं, जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, जो नर्स करते हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो स्टाफ का काम करते हैं, जो मेहनती काम करते हैं, अपने तन और मन से काम करते हैं, उनको यदि आप मदद करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके बाद जो प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाया करिए, मंदिर जाया करिए, मंदिर में जाकर के दान पुण्य किया करिए। इससे भी आपका जो है शनि शांत होते हैं, शनि की शुभ दृष्टि पड़ती है। और शनि जब आपके ऊपर मेहरबान होंगे, जब खुश होंगे, तो आपके शनि की साढ़े साती के दौरान भी या ढैया के दौरान भी या महादशा के दौरान भी आपके ऊपर शनि की शुभ ही दृष्टि बनी रहेगी, अशुभ दृष्टि आपके ऊपर नहीं बनी रहेगी। क्योंकि आप देख चुके हैं कि शनि की से
प्रीत व्यक्ति साढ़े साथी के दौरान बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में काफ़ी समस्या उत्पन्न है, घर द्वार संपत्ति तक बेचने पड़े, लेकिन वही शनि की महादशा है साढ़े साथी में बहुत ऐसे व्यक्ति जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे जीवन में दुख है या सुख है, एकदम आराम से उनकी ज़िंदगी कट रही है। तो उनका वो पिछला किया हुआ कर्म धर्म है जिसके कारण वो शनि की शुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ी हुई है। हालांकि शनि की अशुभ दृष्टि से के ऊपर हर किसी के ऊपर जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी कामयाबी रुक जाती है, घर में कलह उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी होती है, अशुभ दृष्टि पड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। और जब शनि की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, जब शनि उनको उनसे मेहनत कराते हैं, उनसे संघर्ष कराते हैं, और जब देखते हैं कि शनिदेव हमारे परीक्षा में ये व्यक्ति सफल हुए हैं, पास हुए, तो फिर से वो उनके ऊपर शनि की कृपा बनी रहती है और फिर से वो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं, फिर से अपने जीवन में वो वापसी कर पाते हैं। जो धन दौलत संपदा गंवाए रहते हैं, फिर से अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं, उन्हें मिल पाता है। तो शनि का खुश करने का सबसे आसान और बिना पैसे खर्चे करने का ये सबसे तरीका है, क्योंकि यदि आपके पास धन दौलत पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, तो किसी गरीब व्यक्ति के साथ बैठ करके उनसे बातें करिए, उनके चेहरे पे मुस्कान लाइए, ऐसे ऐसे बातें करिए जो उन्हें खुशी मिले, जो खुश हो जाए और आपके ऊपर शनि की शुभ दृष्टि पड़ जाए। क्योंकि जब भी व्यक्ति संकट में समस्या में पड़ता है तो उन्हें लगता है कि हमारे पास कोई आए, हमारे पास बैठे, हमारे पास अच्छी अच्छी बातें करे, ताकि हमें हमारे मनोबल ऊँचा हो, हमें हमारे मन में इच्छा जागृत हो कि हम भी ऐसे करें, थोड़ी देर के लिए ही से, लेकिन आखिर खुशी तो मिलती है। तो यदि आप किसी को, दूसरे व्यक्ति को खुश करते हैं या खुश रखते हैं, तो उससे भी आपके शनि मजबूत होते हैं और आपके ऊपर सदैव शनि की कृपा, शनि की दृष्टि बनी रहती है और हमेशा उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं अपने जीवन में कि हम बहुत शातिरबाज निकला, मैंने उन्हें ठग लिया, उनसे मैंने इतना पैसा ले लिया। अपने आप में बहुत खुशी दिखाता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं कि उनसे मुझे इतना पैसा लेना था, मेरे पास इतना पैसा आ गया। लेकिन ये व्यक्ति भूल जाते हैं जो जितना पैसा आपको लेना था उससे ज़्यादा पैसा आपके पास यदि आ गया तो यही वो ज़्यादा पैसा आपकी एक दिन ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा, आपकी ज़िंदगी तबाह करके रख देगा, आपके परिवार को तबाह करके रख देगा। क्योंकि शनि की जब भी दृष्टि पड़ती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो व्यक्ति जीवन में इतने संकट भोगते हैं, इतने कष्ट दुख भोगते हैं कि वो जिंदा लाश रह जाते, जिंदा लाश बन करके अपने जीवन जीते हैं अपने जीवन में। तो ऐसा कार्य कभी ना करिए जो दूसरे को भावना को ठेस पहुँचे, जो दूसरे को दुख तकलीफ दे। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि मजबूरी में या गलत फहमी की वजह से यदि किसी व्यक्ति को आपकी वजह से भावना को ठेस पहुँचा है, तो उनमें आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि बाय मिस्टेक हुआ है, गलती से हुआ है या मुसीबत में हुआ है, मजबूरी में हुआ है, तो इस पर शनिदेव उतना प्रभाव नहीं डालते। क्योंकि जब आप संकट समस्या में होते हैं और यदि आपसे मिस्टेक से कोई बात निकल जाती है, मिस्टेक से आप बोल देते हैं, तो वो हमेशा माफ़ कर देते हैं शनिदेव। लेकिन ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति को आत्मा तक झकझोर दे, उन्हें इतना इमोशनल कर दे, वो इतना दुखी हो जाए कि वो आपको अपने मुंह से ऐसे शराब दे दे जो आप अपने जीवन में कभी कामयाबी ना हो पाए। क्योंकि शनिदेव देते हैं, अपार धन दौलत देते हैं, ये सच है, लेकिन संघर्ष समस्या भी बहुत कराते हैं। और जो व्यक्ति शनि की संघर्ष समस्या में ठहर जाते हैं तो उन्हें शनिदेव बहुत कुछ देते हैं। बहुत सरल सा उपाय है, ऐसे उपाय करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। और इससे भी सरल उपाय है कि शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ पे आप जल चढ़ाते हैं, पीपल के पेड़ के पास आप चौमुख दिया जलाते हैं, वहाँ पे चींटियों का यदि चीनी खिलाते हैं, मीठा चीज़ खिलाते हैं, तो उससे आपके शनिदेव मजबूत होते हैं, उससे आपको शनिदेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है, सदा आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी रहती है, शुभ दृष्टि पड़ती है। और जो आप चाहेंगे, जो आप कर पाएंगे, जो आप शनिदेव से मांगे, वो हमेशा आपको प्रदान करें। क्योंकि ये अभी शनि के साढ़े साथी चल रहा है, इसमें बहुत ऐसे करोड़पति व्यक्ति हैं, जो लाखपति व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस थे उन्हें बेचना पड़ा, बंद करके भागना पड़ा, अनेकों समस्या उनको झेलना पड़ा, लाइबिलिटी में इतने डूब गए कि वो उन्हें जीवन में उस लाइबिलिटी से निकलना मुश्किल हो गया है। वो चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो एकदम जिंदा लाश की तरह हो गया। लेकिन शनिदेव की शुभ दृष्टि उन पे भी पड़ चुकी है, फिर से वो अपने जीवन में रिकवरी करेंगे, फिर से अपने जीवन में कामयाब
होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरों का भला करना पड़ेगा, दूसरों के हित में कार्य करना पड़ेगा, दूसरों को हमेशा मदद करना पड़ेगा। जो जो खुद से चल नहीं सकते, जो खुद बैठ नहीं सकते, जो खुद खा नहीं सकते, उनका भला करना पड़ेगा। जो मांगते हैं उनको उनका भला करना पड़ेगा। यदि आप देने लायक है तो गरीबों को दान करिए, तेल का दान करिए, तिल का दान करिए। इससे शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं, काफ़ी उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और सदैव आपके जीवन में शुभ प्रभाव